सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्गुण मनु में विद्यमान नहीं था? मनु जो है उसमें कौन सा दुर्गुण जो है वो विद्यमान नहीं था? सांसारिक सुख को ही सर्वस्व मानना, स्त्री को हे समझना, वासना तृप्ति को ही स्वर्ग मानना, अति आत्मविश्वास से भरा होना। तो जो मनु थी उसमें कौन सा दुर्गुण विद्यमान नहीं था? अति आत्मविश्वास जो है उससे भरा हुआ होना, ये दुर्गुण जो है वो मनु में विद्यमान नहीं था। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य जो होते हैं, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, जो वाक्य होते हैं वो तीन होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, जैसे राम जाता है, श्याम खाता है, मोर नाचता है। एक होते हैं आपके संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जो होते हैं वो और, तथा, एवं इनसे जुड़े हुए होते हैं। और एक होते हैं आपके मिश्र वाक्य जो की से जुड़े हुए होते हैं। मिश्र वाक्य जो होते हैं वो जनरली की से जुड़े हुए होते हैं। दूसरा मिश्र वाक्य जो होता है इसमें क्या होता है, एक होता है प्रधान वाक्य, एक तो क्या होगा आपका प्रधान वाक्य, और एक होता है आश्रित वाक्य। जो प्रधान वाक्य होता है वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, लेकिन जो आश्रित वाक्य होता है वो प्रधान वाक्य पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, महात्मा विनोबा यश से भागते हैं पर कीर्ति उनके पीछे आती है। क्लियर? तो इसमें मिश्र वाक्य है नहीं, इसमें क्या है, संयुक्त वाक्य। इंसान स्वामी और सेवक का अंतर जानता है, ये क्या है आपका सरल वाक्य। जिसने दुख नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा, तो यहाँ क्या होगा आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य में क्या होता है, जैसे आपका आएगा जैसा तैसा, जैसा किया तैसा भरना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यथापि तथापि, ये सब जो होते हैं वो आपके मिश्र वाक्य के वो एक कीवर्ड्स होते हैं, जिसने उसने। ठीक है, ये सब क्या है, मिश्र वाक्य के कीवर्ड्स है। घर का दरवाजा खुला और राम निकल गया, ये क्या है आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, ये कैसा है, संयुक्त वाक्य। यहाँ पे पर जोड़ा हुआ है, यहाँ पर और लगा हुआ है, ये आपका सरल वाक्य है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 57। जो पढ़ेगा वह विद्वान होगा, वाक्य में वह जो है वो कौन सा सर्वनाम है? अब यहाँ पे आपको जो सर्वनाम है उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका जो होगा वह है संबंधवाचक